और वहाँ पे काफ़ी सारी स्टोरी है जो हम लोग पिछले 2 सप्ताह में हम लोगों ने देखा। पर उस समय क्या होता है, हम देख पाते हैं कि किस तरह से पाप एंट्री करता है, राइट। और हमारा आज का क्वेश्चन ये था, क्या गॉड को पता था कि एडम और ईव ने फल खाया? क्या गॉड को पहले से पता था? ओके, ये क्वेश्चन है, मैं आपको दे के रखता हूँ। दूसरा ये क्वेश्चन है, ये बहुत सारे यंग लोग पूछते हैं, ठीक है, उनका ये बहुत सारा क्वेश्चन है। उसमें से एक क्वेश्चन ये होता है, क्या क्या ऐसा कोई समय है जब मैं पाप करूं और गॉड मुझे अनदेखा करे, गॉड उसका रिकॉर्ड नहीं रखे? ओके, अब क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। क्या ऐसा कोई समय है जहां पे मैं मन चाहा पाप कर सकता हूं और गॉड उसका रिकॉर्ड नहीं रखे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राइट। क्या ऐसा कोई समय है जब मैं मूवी जाऊं, गॉड मेरे साथ नहीं जाए? ओके ना भैया, क्या क्वेश्चन सारा डिस्प्ले कर सकते हैं एक बार ना? ओके, क्या गॉड हमें हमेशा वॉच करते रहते हैं, हमें देखते रहते हैं? ओके, आप ऐसे बैठे हैं, गॉड आपको वॉच कर रहे हैं। आप ये लिख रहे हैं, गॉड आपको वॉच कर रहे हैं। आप ये खा रहे हैं, गॉड आपको वॉच कर रहे हैं। ओके, क्या पवित्र आत्मा जब हमारे साथ हमेशा रहता है तो फिर हम पाप क्यों करते हैं? ओके, क्या गॉड हमारा सारा प्राइवेसी को हमारा ले चुके हैं? अगर हमें हर एक समय वो वॉच करते रह रहे हैं तो गॉड क्या हमारा प्राइवेसी को ले चुके हैं, मतलब प्राइवेसी का केयर नहीं करते हैं? ओके, क्या गवर्नमेंट और बिग टेक, जो बिग बिग टेक का जो मतलब जैसे फेसबुक हो गया, एप्पल हो गया, गूगल हो गया, क्या ये लोग के पास में वो राइट्स है कि वो हमेशा हमें मॉनिटर कर पाए, हम क्या करते हैं, क्या मोबाइल में देखते हैं, क्या वो उनके पास वो राइट्स है? तो ये सारा जो क्वेश्चंस है हम लोग उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। ओके, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पसंद नहीं हो? क्या आप इसका आंसर जानना चाहते हैं? क्या हम लोग एक साथ सीखना चाहते हैं? रवि बहुत खुश हो रहा है। कौन सा क्वेश्चन तुम्हें ज़्यादा पसंद है? कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको ज़्यादा पसंद है? कौन सा? फर्स्ट वाला। ओके, पर सीक्रेटली हमको पता है आपको सारा क्वेश्चंस में आपको आंसर चाहिए, है कि नहीं? तो हम लोग इसी के बारे में आज बातचीत करने वाले हैं। ओके, तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और हम लोग प्रभु को बोलते हैं हमें हेल्प करे कि हम इन सारी बातों को सीख पाएँ। हालेलुया। प्रभु जी, हम सब कोई इस समय आपके पास आते हैं और अपने आप को आपको समर्पण करते हैं। प्रभु प्रभु हम आपसे सीखना चाहते हैं। प्रभु अपने वचन से हमसे बातचीत कर और उन सारी बातों में प्रभु हमें गाइड कर परमेश्वर पिता, कि प्रभु हम वैसा बन पाएँ जैसा आप बनाना चाहते हैं प्रभु, ताकि हम आपके प्रेम में बढ़ने पाएँ, आपके विश्वास में बढ़ने पाएँ प्रभु जी, और प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाएँ। हम धन्यवाद देते हैं, हम हर एक को आपको सौंपते हैं, हम अपने आप को आपको सौंपते हैं। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत कर, और ये प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह में मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, सो हम लोग जस्ट कुछ कुछ वर्सेस को भी देखने जा रहे हैं और उस वर्सेस से हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, सो अगर आप लोग देखते हैं, अगर आपको याद होगा डेविड का वो साम्स में डेविड क्या बोलता है कि मैं कहाँ छुप सकता हूँ, राइट? क्या मैं तकिया नहीं, क्या मैं बेड के अंदर चले जाऊँ? क्या आप पढ़े हैं ये फेमस वर्स? कितने को याद है? कितने को याद है ये वाला वर्स? जैसे ओ लॉर्ड यू हैव सर्च मी एंड नो मी। ओके, मेरा उठना, मेरा बैठना, हर एक बात आप जानते हो। मैं कहाँ छुप सकता हूँ आपके आत्मा से? ठीक है, तो यहाँ पे डेविड क्या बोलना चाह रहा है कि ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे मैं छुप सकता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति से। ओके, क्या बोला डेविड यहाँ पे? कि ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे मैं परमेश्वर की उपस्थिति से छुप सकता। वो हर एक चीज़ मेरा जानते हैं। जैसे हम लोग एक गाना भी गाते हैं ना, मेरा उठना बैठना, हर बात प्रभु आप जानते हो, है कि नहीं? तो हम लोग कुछ कुछ वर्ष से हम लोग देखेंगे कि प्रभु सच में
हमारे हर एक बातों को वो जानते हैं। और आज मेरे पास रिमोट होता तो काफ़ी अच्छा होता भैया। ओके, तो जैसे और भी हम लोग कुछ कुछ वर्ड्स को यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं कि कोई भी क्रिएचर वो क्या है, वो हिडन नहीं है परमेश्वर की आंखों से, ठीक है। और वो हर कोई को उनका जो उन्होंने काम किया उसका क्या करना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। सो परमेश्वर से कुछ भी क्या है वो छुपा नहीं है, ठीक है, इस वर्ड्स के अनुसार। फिर जर्माया में बोलता है कि कैन अ मैन हाइड हिमसेल्फ इन अ सीक्रेट प्लेस सो दैट आई कैनॉट सी हिम। मतलब जर्माया में भी बोलता है कि ऐसा कोई जगह है जहाँ पे मैं छुप सकता हूँ ताकि परमेश्वर मुझे नहीं देखे। मतलब ये सिर्फ मेरा क्वेश्चन नहीं है, बाइबल में भी ऐसे लोग हैं जो ये सारा क्वेश्चंस को किए हैं, है कि नहीं? ओके, क्या ऐसा कोई जगह है जहाँ पे आप छुप सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति से? मतलब आपको नहीं चाहिए परमेश्वर और आप छुप गए हों। क्या लगता है आपको, अगर मैं आपसे बातचीत करना चाहूँ तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा कोई जगह हो सकता है? क्या आप आंसर देना पसंद करेंगे? मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको, मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या ऐसा कोई जगह है जहाँ पे आप परमेश्वर से छुप सकते हैं? नहीं है? ओके ओके, वेरी गुड, ऐसा कोई जगह नहीं है, राइट? ठीक है। और भी हम वर्सेस को हम लोग देखते हैं, जैसा इवन गॉड बोलता है ना कि मैं आपकी सारी योजना, मतलब जो मैंने आपके लिए किया, हर एक योजनाओं को क्या किया है परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, वो नाश की नहीं है, वो हानि की नहीं है, बल्कि हमारी भलाई के लिए। सो गॉड को हर एक चीज़ पता है, अगर ये ऐसा वर्ड्स को हम लोग देखें तो, ठीक है। और इवन जर्माया बोलता है कि आई एंड द लॉर्ड सर्च द हार्ट एंड टेस्ट द माइंड। गॉड क्या करते हैं, वो हार्ट को क्या करते हैं, सर्च करते हैं, माइंड को टेस्ट करते हैं, ऐसा लिखा हुआ, राइट? और वो क्या करते हैं, हर एक मनुष्य को उनके अनुसार, जो उन्होंने काम किया है उनके अनुसार उनको क्या देते हैं, आशीष देते हैं। उनके अनुसार, उनके काम के अनुसार, उनके चाल चलन के अनुसार उनको क्या करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं, ठीक है। ओके, ये समझ में आ रहा है? ओके, सो नाउ हम लोग हमारा एक प्रॉब्लम है, हम सॉफ्टवेयर वालों को क्या होता है ना, वो प्रचार नहीं करते हैं, वो कुछ कुछ वर्सेस को देते हैं, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, तो कंक्लूजन में ये होता है, हमें वो ज़्यादा करना आता है। ओके, सो बेयर विथ मी, ठीक है। सो और कुछ वर्सेस को हम लोग देखेंगे। सो जैसे हम लोग जानते हैं गॉड का जो एट्रीब्यूट, जो कैरेक्टर्स है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। कौन सा कैरेक्टर है, अगर आप क्विकली पढ़ पाए 3 चीज़ के बारे में, क्या क्या है वो? क्या है? ओमनीपोटेंट, हैविंग अल्टीमेट पावर, राइट? अनलिमिटेड पावर, क्या है? अनलिमिटेड पावर, मतलब कुछ भी वो कर सकते हैं, उतना पावरफुल है, राइट? देन ओमनिशिएंट, उनको हर एक चीज़ों के बारे में सब कुछ पता है, ठीक है। और उसके बाद ओमनी प्रेजेंट, वो हर जगह सेम टाइम में उपस्थित हो सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि आप एक ऐसी गॉड की आराधना किए आज मॉर्निंग में और हमेशा करते आ रहे हैं जो इतना पावरफुल है। ओके, समझ पा रहे हैं इस बात को? ओके, तो इस सारी चीज़ों का मतलब क्या है, ठीक है, और तभी हम लोग हमारे आंसर्स को हम लोग पाएंगे, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ इस चीज़ को, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आपको पता है अक्कू ने दुनिया का सबसे फास्टेस्ट लैपटॉप खरीदा। एक जोरदार ताली ताली, मतलब उसने खरीदा नहीं, मतलब ऑफिस का है, मतलब वो जो काम करता है ऑफिस का है। ओके, भाई ताली बरसता है ये। ओके, तो ये जो लैपटॉप है, जो मैकबुक M1 चिप वाला, ये सबसे फास्टेस्ट है, कैन यू इमेजिन? और ये नॉर्मल जो लैपटॉप्स है उसका 2 से 4 गुना टाइम मोर फास्टर है, क्या?
ऐसा ही तो, ओके। और वो लैपटॉप हमारे पास है, अगर आप देखना चाहें 5 रुपया टिकट है, नहीं सॉरी इंसल्ट नहीं करना, 500 रुपया टिकट है और आप देख सकते हैं उस लैपटॉप को, आज हमारे बीच में है, ओके। और अक्कू चाहे तो वो फ्री में भी दिखा सकता है आपको, ओके। तो ये वो लैपटॉप है जो बहुत फास्ट है, ओके। मैं क्यों दिखा रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि हम क्या पावर को समझना चाह रहे हैं कि वो क्या पावर है। जब हम गॉड की बात कर रहे हैं तो गॉड के कैपेसिटी के बारे में बात किए, ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर हम समझना चाह रहे हैं, ओके। तो अब हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर का। क्या आपको पता है कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में क्या अंतर है? ओके, यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे हैं, या फिर आप नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो वहाँ पे बड़ा से दिखेगा, ओके। अच्छा स्टिल छोटा है, कोई बात नहीं। सो ये जो पिक्चर है ये IBM समिट का, मेरा नाम है विनय, ऐसे भी पहले मतलब ये साल का पहले का, ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, ओके। मानना है अगर आप टेक में अगर आप आर्टिकल्स पढ़े तो उनका मानना है कि दुनिया का जितना भी कंप्यूटर है उसको आप जोड़ दोगे तो ये सुपर कंप्यूटर वो अकेला काम कर देगा। मतलब अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो, ठीक है। नाउ रिसेंटली ये साल जापान ने और एक सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया, जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये जो सुपर कंप्यूटर है, ये जो पहला वाला IBM का सुपर कंप्यूटर है उसका दोगुना काम करता है, ठीक है। ये 2x ज़्यादा पावरफुल है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? तो आखिर इतना पावर वो करेंगे क्या, मतलब क्या हो सकता है इतना पावर का, ठीक है। आप जस्ट इमेजिन कीजिए इतना पावर का क्या हो सकता है। तो हमारे जैसे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अगर हम हर एक को मॉनिटर करना चाहे तो ये वो कंप्यूटर है जो एक साथ हर एक आदमी क्या ब्राउज कर रहा है वो 1 सेकंड में रिजल्ट दिखा सकता है आपको, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। आज सुपर जो कंप्यूटर्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मान लीजिए रॉकेट लॉन्च में, या फिर इवन ये जो कोविड के समय में काफ़ी ज़्यादा सुपर कंप्यूटर्स को साउथ कोरिया ने इस्तेमाल किया, चाइनीज़ ने इस्तेमाल किया, और इवन हमारे इंडिया में भी सुपर कंप्यूटर है। कितनों को पता है हमारे इंडिया में सुपर कंप्यूटर्स हैं? हाँ, कैपेसिटी अलग अलग है, दुनिया का सबसे नंबर 1 नहीं है, पर हमारे इंडिया में भी सुपर कंप्यूटर है। और नेक्स्ट जैसे ये हमारे इंडिया का सुपर कंप्यूटर है, ओके। मैं बोर नहीं कर रहा हूँ आपको ये सब्जेक्ट में, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट है, होपफुली मैं बोर नहीं कर रहा हूँ आपको, ऑल राइट। तो नाउ अब हम बात करते हैं अनदर कंप्यूटर का। आपको पता है क्वांटम कंप्यूटर के बारे में? कितने लोगों ने नाम सुना है? जस्ट हाथ अगर बताना चाहे। क्वांटम कंप्यूटर अभी भी R&D चल रहा है, होपफुली अक्कू नेक्स्ट खरीदेगा अक्कू, ऑल राइट। सो नाउ क्वांटम कंप्यूटिंग जो है ये लेटेस्ट हम अगर बोल सकते हैं कि एक तैयारी सुपर कंप्यूटर के बाद का, और इसका जो कैलकुलेशन है वो कम्प्लीटली अलग लॉजिक में चलता है, ठीक है, जो मैं एक्सप्लेन अभी नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं जस्ट ये समझाना चाहता हूँ कि क्वांटम कंप्यूटर जो है उसका कैपेसिटी कितना है, ठीक है। और ये सब चीज़ से मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि गॉड के पास जो पावर है और इन दोनों को मैं कंपेयर करना चाहता हूँ क्या पावरफुल है, ओके। सुना आप इस कंप्यूटर के बारे में आप सुने, पहला क्वांटम कंप्यूटर जो है वो IBM ने डेवलप किया, उसके बाद गूगल आया मार्केट में, उसके बाद और कौन आ सकता है मार्केट में? गेस करके देखिए, किसी भी चीज़ का कॉपी कौन सबसे फास्ट करता है? चाइना। क्या? कम ऑन, राइट। तो चाइना भी अपना क्वांटम कंप्यूटर लेके आया। सो हम लोग अभी बात करेंगे इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक हिंट्स देता हूँ। गूगल ने कहा लास्ट ईयर कि उन्होंने एक ऐसा कंप्यूटर को बनाया है जो 200 सेकंड में इतना काम कर सकता है जितना दुनिया का जो फास्टेस्ट कंप्यूटर है उसको 10,000 साल लगता है।
आप इस चीज़ को समझ रहे हैं? गूगल ने कहा कि उन्होंने एक ऐसा कंप्यूटर को बनाया है जो सारा दुनिया का जो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट जो सुपर कंप्यूटर है उसको करने में 10,000 साल लगता है और गूगल उसको 200 सेकंड में कर देता है। आप समझ रहे हैं क्या पावर है? और फिर चाइनीज़ रिसर्चर्स ने क्लेम किया कि उनके पास एक ऐसा प्रोटोटाइप है जो सेम चीज़ को जो गूगल कर सकता है उसका 10 बिलियन टाइम मोर फास्टर स्पीड से कर सकता है। आप समझ सकते हैं ये कितना पावरफुल होगा? गेस कर सकते हैं क्या कैपेसिटी होगा इस पूरे चीज का? ओके और हम क्यों बात कर रहे हैं इस चीज को लेकर? क्योंकि बहुत बार क्या हो जाता है कि हम सोचते भी नहीं हैं कि मतलब कि हम कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं और कितना ज़्यादा हमें वॉच किया जा रहा है अभी का टेक्नोलॉजी के थ्रू। और जस्ट इमेजिन कीजिए गॉड आपको कितना वॉच कर सकते हैं, जिन्होंने हम इंसान को बनाया और हम इंसान उनके क्रिएटर हैं, मतलब क्रिएशन है और वो हमारा क्रिएटर है। और जब हम इतना डेवलप कर सकते हैं तो गॉड का कैपेसिटी क्या होगा? ओके वो कितना ज़्यादा मॉनिटर कर सकते हैं। नाउ मैं आपको एक छोटा सा और वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है? आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं जस्ट आपको एक ग्लिम्स देना चाह रहा था, आपको एक जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा था कि टेक्नोलॉजी, आप जस्ट इमेजिन कीजिए, हम लोग एक नॉर्मल कंप्यूटर के बारे में बात किए, सुपर कंप्यूटर के बारे में बात किए और अभी हम लोग क्वांटम कंप्यूटर के बारे में बात किए। और दोनों में कितना डिफरेंस है, कंट्रोल का, कैपेसिटी का, कितना पावरफुल है कि नहीं? बताया जाता है क्वांटम कंप्यूटर
को अगर रन करना है तो एक स्मॉल सिटी में जितना इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत है उतना उसको रन करने के लिए है। स्पेशली सुपर कंप्यूटर को काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत होता है, अंदर नंबर ऑफ़ चीज़ें हैं। सो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाना चाहता, मैं जस्ट फिर से अपने सब्जेक्ट में बैक करता हूँ कि अगर हम गॉड को देखें, गॉड का एट्रीब्यूट्स को देखें, तो गॉड क्या क्या कर सकते हैं। जब मोसेस ने जिद किया, गॉड मुझे आपको देखना है, क्या हुआ था? गॉड ने मना किया, मोसेस ने जिद किया, और गॉड ने क्या बोला? ठीक है, मैं तुम उस पहाड़ पे आना और मैं तुम्हारे पास से गुजरूंगा। ठीक है, तो क्या हुआ था उस समय, याद है किसी को? आप तो उस समय नहीं थे, पर जब हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं तो जब कितना सारा आंधी आता है ना, तूफान आता है, राइट? जब संडे स्कूल में आप लोग पढ़ाते हो बच्चे लोगों को, कितना सारा चीज़ होता है, एंड देन गॉड क्या करते हैं? पास से गुजरते हैं और मोसेस बोलता है कि नहीं, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं देख सकता। ठीक है, आज मैं बात कर रहा हूँ, मतलब बहुत बार हम लोग गॉड को बहुत ही लाइटली लेते हैं, मतलब हाँ गॉड ठीक है चलेगा, पर आपको याद है जब यीशु मसीह का पॉल का इनकाउंटर होता है यीशु मसीह के साथ, तो क्या होता है? इतना ब्राइट रहता है, उसका आँख अंधा हो जाता है कि नहीं? आज उसी गॉड का हम लोग आराधना किए हैं, ठीक है? और उतना ही हमें, और वो सेम गॉड वो अपने आप को इतना हमारे बीच में लेके आता है, अपनी उपस्थिति को लाता है, हर चीज़ वो हमारे लिए करने के लिए तैयार होता है कि नहीं? सुना, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, जो हमारा क्वेश्चन है उसको समझने के लिए मैं ये सारा चीज़ को पहले आपको एक्सप्लेन करना चाहा। अभी मैं कुछ मे बी नॉट स्टोरी, पर मेरे लाइफ से मैं कुछ चीज़ों को बताना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं फिर से इस टॉपिक को मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। कितने को लाइट हाउस स्टूडेंट क्लब का कैंप्स याद है? जुदैदा भी एक बार गया थे दार्जिलिंग में। आप कितने को याद है वो कैंप? हर एक को याद है, राइट? और मैं जस्ट उस कैंप को फिर से रिमाइंड करना चाहता हूँ अपने आप को भी, और आपको कुछ पल बताना चाहता हूँ। जब पहली बार मैं कैंप में गया था, ओके, 2002, होपफुली अक्टूबर नवंबर का महीना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है, शायद अक्टूबर, ओके। और उस समय पहली बार मेरा गॉड के साथ में इनकाउंटर होता है। उसके पहले मैं गॉड को जानता भी नहीं था, मतलब जो संसार जानता है मैं उसी गॉड को जानता था, पर गॉड जो सच में आपसे बातचीत कर सकता है वैसा गॉड को मैं नहीं जानता था, ठीक है। और उस कॉन्फ्रेंस में मुझे याद है, जब कैंडल लाइट के समय, डिनर नहीं था, कैंडल लाइट, पर हम लोग प्रभु की आराधना कर रहे थे उस कैंडल लाइट को, और हम लोग एक साथ मिलके हम लोग प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, गाना चल रहा था। और उस दिन मुझको याद है कि पहली बार जब पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ था, ठीक है, वो एक ऐसा इवेंट था मेरे जीवन का जो मैं कभी भूल नहीं पाया। मुझको याद है कि तेज बारिश हो रहा था और काफ़ी सारे लोग थे वहाँ पे, और इनिशियली सबसे पहले क्या हुआ था कि मैं सबको एक टच मिल रहा था गॉड का, पर मुझे नहीं मिल रहा था, इनिशियली मुझे नहीं मिल रहा था, और मैं सोच रहा था गॉड आप सबको टच करो, मुझको क्यों नहीं टच कर रहे हो, ठीक है। और मैं देख पा रहा था कि कुछ लोग का फीलिंग को समझ रहा था, पर मैं वहाँ पे अकेला देख रहा था और मैं ऑब्जर्व कर रहा था हर एक को। पर उसके कुछ देर बाद क्या हुआ मेरे साथ कि जब गॉड ने मुझे टच किया उस दिन, वो एक कंप्लीटली एक अलग एक्सपीरियंस था। और उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैं उस दिन पवित्र आत्मा में फिल था, वो पहला टच, मैं नेक्स्ट 30 मिनट्स तक दुनिया का कोई भी क्वेश्चन है मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे वो फीलिंग आ रहा था। मतलब मुझे कुछ नहीं जानना है, मतलब पहला 30 मिनट्स तक मुझे कुछ नहीं जानना है। वो इवन मीटिंग ओवर हो गया, मैं बाहर था, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, पर स्टिल मैं ऐसा फील कर रहा था कि मुझे और कुछ नहीं जानना है, मुझे दुनिया का हर एक चीज़ पता है।
आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो एक समय था कि वो एक एहसास था, और मैं देख पा रहा था कि उस दिन मैं बहुत ही लाइट फील कर रहा था। वो एक ऐसा समय था, और वो मोमेंट के बाद से डेफिनेटली मेरा जीवन परिवर्तन हुआ, और मैं स्टेप बाय स्टेप मैं प्रभु को फॉलो करने लगा, और हम प्रभु के पीछे चलने लगे। ठीक है, मैं आपको शायद बहुत कम समय मिला है, मैं ये वाला स्टोरी शायद मैं पहले किसी को शेयर नहीं किया था, तो मैं जो समझाना चाह रहा था कि क्या हुआ उस दिन। ठीक है, और तो ये चलता रहा, ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक कॉन्फ्रेंस था बेंगलोर में भैया लोग का, उस समय उज्ज्वला विमानदा लोग ट्रेनिंग में थे, और मैं भी गया था बेंगलोर उनका ट्रेनिंग का ग्रेजुएशन में। और उस दिन स्टीव डगलस ने एक मैसेज दिया था, हाउ टू वॉक विद गॉड। ठीक है, और उसके पहले मैंने उनका बुक खरीदा था, क्योंकि मैं मतलब ये जो इवेंट हुआ था मेरे साथ में, उसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा मैं गॉड को खोजने लगा था कि गॉड आप हो कौन, मुझे आपको जानना है। तो मैं बहुत सारा बुक्स कलेक्ट किया करता था पढ़ने के लिए। ओके, आप लोग कितने सारे लोग अभी बुक्स कलेक्ट करते हो या फिर नहीं करते हो? टाइम बदल गया, 2003 में लोग बुक्स कलेक्ट करते थे, आज नहीं करते हैं, है कि नहीं? पर जो भी, मेरे पास बहुत सारा बुक्स हुआ करते थे, तो मैं उस बुक्स को लिया, और इवन स्टीव डगलस भी वो सेम मैसेज को दिए थे, हाउ टू वॉक विद गॉड, और मैंने सुना था, और मुझको याद था कि एक्चुअली ये सेम चीज़ तो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि गॉड ने जब मुझे टच किया था उसके बाद से मैं हमेशा कोशिश करता था कि मैं परमेश्वर के साथ चलूँ। अब ना, परमेश्वर के साथ चलना क्या होता है आपको, जैसे मान लीजिए अगर मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ, ऐसा मत कीजिएगा आप लोग, मैं जस्ट पूछा गॉड से, गॉड क्या आपको ड्राइव करना पसंद है? अगर आप ड्राइव करेंगे, कितना स्पीड में आप ड्राइव करेंगे? राइट? मान लीजिए आप वॉक कर रहे हो, जैसे मुझे पसंद था कि मैं घंटों वॉक करता था। जैसे एक समय था जब लाइट हाउस स्टूडेंट क्लब से मैं अपना घर पैदल आता था। ओके, सो पैदल आता था, तो पैदल आके आने का मतलब क्या था कि मैं घंटों टाइम क्या कर सकता हूँ, मैं अकेले बिता सकता हूँ गॉड के साथ में। ओके, मतलब बातचीत करते हैं आप क्या बात करेंगे? कुछ भी बात कर सकते हैं आप गॉड के साथ में, बात कर सकते हैं, आपको टॉपिक मिल जाता है। मुझको याद था कि हमेशा तो आप पैदल नहीं चल सकते, तो अब मैं क्या करता था, अगर मैं बस में उठता हूँ, गॉड मुझे ना पहले ही उठूँ, मुझे पहला सीट चाहिए। ठीक है, मैं करके देखा हूँ, और मैं जब मैं बस में उठता था, मैं जहाँ पे खड़ा होता था वही पहला आदमी था जो बस से उतरता था, और मैं हर बार करके देखा हूँ, एक बार भी फेल नहीं किया हूँ। ठीक है ना, आखिर क्या था हमारा गॉड के साथ में, क्या था? क्योंकि गॉड को मज़ा आता है अपने बच्चों के साथ ऐसा करने में। ठीक है, मैं बहुत सारी बातों को अभी मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। गॉड को मज़ा आता है कि वो कुछ ना कुछ अलग करते हैं आपके जीवन में, कुछ ना कुछ डिफरेंट करते हैं आपके जीवन में। और मैं देखने लगा कि मैं प्रभु में बहुत ही ग्रो करने लगा, और मैं जानता हूँ कि कब मैं गॉड से बात कर रहा हूँ, कब मैं उनसे दूर हूँ, और मैं उनके हाथ को हमेशा मैं एक्सपीरियंस किया हूँ। ठीक है, मैं समझा पा रहा हूँ इस चीज़ को, और मैं देख पाया कि प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया। नाउ एक समय आता है, लाइफ का एक लंबा अरसा बीत जाता है, लंबा अरसा बीत जाता है, पर एक समय आता है कि अब वहाँ पे मैं गॉड को खोज रहा हूँ, मैं गॉड को नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, एक समय आया लाइफ में कि गॉड, ये जो मैं स्ट्रगल से गुजर रहा हूँ, आप हो कहाँ? ठीक है, एक समय आया लाइफ में कि आप बहुत सारे स्ट्रगल से गुजर रहे हो, पर आपको गॉड दिख नहीं रहा है। आप लोग फेस क्यों ऐसा है कि नहीं? सो मैं आपको दोनों कहानी बताना चाहता हूँ, दोनों का मतलब समझाना चाहता हूँ। और अगर गॉड हमेशा हमें वॉच करते हैं, हमेशा हमें देखते रहते हैं, और वो इतने पावरफुल है, तो गॉड मुझे इमीडिएटली आंसर क्यों नहीं देते हैं? बहुत बार आप तकलीफ से गुजरते हो, राइट? आप एक्सपेक्ट करते हो कि गॉड मुझे आंसर एग्ज़ाम में फर्स्ट करवा दे, क्लाइंट अच्छा दिलवा दे, दैन नंबर ऑफ चीज़ें आप एक्सपेक्ट करते हो गॉड से, है कि नहीं? मैं समझा पा रहा हूँ? ओके, सो ये मैं दोनों चीज़ों को मैं बताना चाह रहा था। और जब मैं इन सारी बातों को सोचता हूँ,
तो मेरे अंदर में भी ये क्वेश्चन आता है, क्या गॉड आप सच में मुझे वॉच कर रहे हो अभी? क्या आप सच में मुझे देख रहे हैं? क्योंकि साम जो डेविड था उसने साम्स में लिखा, उसने भजन संगीता में लिखा कि गॉड मैं आपके नज़र से कहीं छुप नहीं सकता। तो गॉड क्या सच में मैं छुप गया हूँ कि आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं? ऐसा क्या हुआ मेरे साथ में? और या तो फिर जब मैं प्रभु के साथ बहुत ही ज़्यादा वॉक कर रहा था, तो क्या ऐसा कुछ था उस समय कि मैं कुछ अच्छा कर रहा था इसलिए गॉड के साथ वॉक कर रहा था? आखिर क्या है इन सारी चीज़ों का आंसर क्या था? तो हम बात करना चाह रहे। तो रिसेंटली जब मैं एक बुक लिख रहा था और उसमें एक टॉपिक था, जब मैं उसको कवर कर रहा था तो मैं बहुत सारी चीज़ों को सीखा। सो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको कुछ चीज़ों को दिखाऊंगा। अगर आप देखें जेनेसिस चैप्टर 3 में होता क्या है, ठीक है, जब एडम और ईव पाप करते हैं, ठीक है, उनसे एक गलती हो जाता है और गॉड वापस आते, तो होता क्या है वहाँ पे? ठीक है, होता क्या है यहाँ पे? अलग अलग लोग का अलग अलग व्यू है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ अपना वाला व्यू बताना चाहता हूँ जो मैंने सीखा। और जब मैं इस वर्स को देख रहा था और नंबर ऑफ चीज़ों को सोच रहा था, तो मैं पाया क्या गॉड यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं लोगों को फ्रीडम भी देता हूँ, मैं उनके प्राइवेसी का केयर करता हूँ। जैसे हुआ क्या यहाँ पे घटना में, एडम ईव ने फल खाया, तो अगर फल खाया तो गॉड को तुरंत आके उनको रोक देना चाहिए था, फल नहीं खाने देना चाहिए था, है ना। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, क्लोज सर्कल में बोलते हैं ना, तुरंत गॉड को आकर रोक देना चाहिए था, ना वो फल खाता, ना सारा झमेला होता, ना ही ये होता, ना ही वो होता, यू नो। पर अब देखिए गॉड अपने टाइम पे आ रहे हैं, ठीक है। वो हर एक इवनिंग में क्या करते थे, आके मिलते थे एडम ईव से। आज भी आए, एडम ईव से पूछे, एडम एडम कहाँ है तुम? गॉड क्या पूछ रहे हैं? एडम कहाँ है तुम? और एडम छिप गया था और वो गॉड के पास नहीं आ रहा था, ठीक है। अब इस घटना को मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने सारा कंप्यूटर्स के बारे में सुन लिया, क्या कैपेसिटी है सुन लिया। आज हमारे कंपनी में, ओके, मैं यहाँ पे हूँ, राइट। मैं अभी भी अपना अगर मोबाइल खोलूँ तो मैं देख सकता हूँ ऑफिस में क्या चल रहा है, एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। मैं कहीं भी रहूँ, मैं अपने कंपनी में क्या चल रहा है मैं देख सकता हूँ, ओके। एक टाइम ऐसा भी था, ठीक है, मैं इतना कंट्रोल मतलब जो था, कौन किसने क्या क्लिक किया वो भी मैं रिकॉर्ड करके रख सकता हूँ, ओके। वो कौन सा वेबसाइट खोला, कितना घंटा उसने इस्तेमाल किया, अगर उसने यूट्यूब चैनल खोला, उसने कौन सा सॉन्ग सुना, कितना देर तक सुना, कितना देर वो काम किया, कितना प्रोडक्टिव आवर्स था उसका, और कितना उसने इंटरटेनमेंट किया, वो हर एक का कैलकुलेशन मैं कर सकता हूँ, ओके। हर चीज़ कर सकता हूँ। पर जस्ट इमेजिन कीजिए मैं कितना मेरा लाइफ बोरिंग हो जाएगा ना अगर मैं सारा दिन यही करते रहूँ, कुछ काम नहीं, सिर्फ मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, ये कैसे कर रहा है ये बंदा, क्या लाइफ होगा। और ऊपर से अगर मेरे पास 50 स्टाफ है, 50 का मैं सेम टाइम में मॉनिटर करना, इस कर सकते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी है आपके हाथ में। आप सिर्फ एक जायंट स्क्रीन लगाइए अपने सामने में और कौन क्या कर रहा है हर चीज़, इवन जो सॉफ्टवेयर है वो आपको समरी भी दे देता है। इंटरटेनमेंट 5 आवर्स, वर्क 3 आवर्स, वाह। तो आपको इंटरटेनमेंट का पैसा मिलेगा, राइट। ओके, वर्क 99% एंड इंटरटेनमेंट 1% नहीं है। आप समझ पा रहे इस चीज़ को कि कितना कंट्रोल किया जा सकता है ना। मैं क्विकली अब क्लोज करते जाऊंगा। तो मैं एज अ एक कंपनी का ओनर होते हुए मुझको पता है कि क्या आप कंट्रोल कर सकते हो, क्या आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप जस्ट इमेजिन कीजिए गॉड जिसने इस पूरा दुनिया को बनाया, उनके पास क्या चीज़ नहीं है कंट्रोल करने में। पर मैं जब इस वर्ड्स को देखा और जब मैं कंपेयर कर रहा था अपना थिंकिंग का कि हाँ हमने भी फ्रीडम दिया है अपने लोगों को। मैं ऐसा नहीं कि मैं हर एक को मॉनिटर करते फिरता हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, मेरा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है,
मैं जब चाहूँ तब मैं सीसीटीवी कैमरा ऑन करूँगा और मैं मॉनिटर कर सकता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा लोगों को मॉनिटर करते रह रहा हूँ। ठीक है ना, जब गॉड इस जगह पे आए, जस्ट इमेजिन कीजिए गॉड का वो कैपेसिटी है, वो जब इस जगह पे आए, एडम एडम कहाँ है तू, और एडम दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करता, अपना सीसीटीवी कैमरा ऑन करता, एडम कहाँ है तुरंत फाइंड कर लेता है कि नहीं। या फिर जीपीएस में देख पाता मैं यहाँ पे हूँ तो एडम का वो डिस्टेंस है यहाँ से 1 किलोमीटर का डिफरेंस है या फिर सम फुट का डिफरेंस है कि नहीं। पर जस्ट इमेजिन कीजिए गॉड इतना पावरफुल, इतना कैपेसिटी है उनका, उनको हर चीज़ के बारे में पता है, फिर भी वो रेस्पेक्ट करते हैं आपका और हमारा प्राइवेसी को। वो इतना पावरफुल इंसान, वो आता है आपसे मिलने के लिए नॉक करके, एडम एडम कहाँ है तू। आपको नहीं लगता गॉड कितना आपका केयर करते हैं? जस्ट इमेजिन कीजिए गॉड जिसने हर चीज को बनाया, वो आके नॉक कर रहा है। गॉड ऐसा भी कर सकते ना, एडम वहां पे खड़ा था पेड़ के पीछे, गॉड पीछे से आए, धप्पा पकड़ लिया, यू नो, ऐसा गॉड कर नहीं सकते थे। तू कहाँ छुप के बैठा है, मुझसे कुछ थोड़ी ना छुप सकता है तुम, अरे तू कहीं भी छुप जाए। मतलब गॉड ऐसा डायलॉग नहीं दिए, यू नो। गॉड आके बोले एडम एडम कहाँ है तू। कितना रिस्पेक्ट करते हैं आपका प्राइवेसी को, राइट? समझ रहे हैं? नाउ जब एडम ने जब रिप्लाई दिया, अब क्या होता है, अब जब एडम ने रिप्लाई किया कि मैं छुप गया था और मैं, तो तूने क्या फल खाया था। नाउ गॉड क्या कर सकते हैं, तुरंत सारा सीसीटीवी कैमरा देख लिए, क्या क्या हुआ, तुरंत उनको सब कुछ पता है। इवन एट द सेम टाइम वो पूरा फ्यूचर में जाके बैक करके भी उनको हर चीज के बारे में तुरंत पता चल जाएगा। समझ रहे, ये वाला कैपेसिटी को आप समझने की कोशिश कीजिए कि मुझको हर चीज के बारे में, अगर गॉड को उस मोमेंट में इवन तुरंत वो टाइमलाइन में जाएंगे, इवन फ्यूचर में क्या होने वाला है वो हर चीज का वो समरी निकाल के बता तेरे साथ क्या होगा। आपको लग रहा होगा ये 1 सेकंड में, 1 सेकंड गॉड के लिए काफी है हर चीज को कैलकुलेट करके उसके सामने स्टिल उपस्थित है। अगर मैं अपना लैपटॉप लेके खड़ा रहूं और मैं किसी को बोला बता तेरे साथ क्या हुआ, और मेरे लैपटॉप में मुझको पता है उसने वो क्या कर रहा है, अगर वो बोल रहा है कि मैं यहाँ इतने टाइम में आया, पर मैं लैपटॉप में देख रहा हूँ वो तो इतना टाइम में आया, सो आप गॉड के साथ गेम नहीं खेल सकते ना। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, हम इंसान को इस तरह से कंट्रोल नहीं करना चाहिए। हर एक का प्राइवेसी है, उसको वैल्यू देना चाहिए। एट द सेम टाइम गॉड भी आपका चिंता करते हैं, आपको वैल्यू देते हैं। इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं? नाउ स्पेशली गॉड आपको वैल्यू और भी ज़्यादा देते हैं जब आप मैरिड हैं। एडम ईव नया नया शादी हुआ है, मैरिड कपल है, गॉड उसको और भी ज़्यादा प्राइवेसी देते हैं। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। नाउ तो मैं पाप कब कर सकता हूँ? देयर आर टाइम्स जब आप जर्नी में चलते जाते हो, लंबा चलते हो, देयर आर टाइम्स आपको ऐसा भी लगता है गॉड मुझे आज आपका ज़रूरत नहीं है, मुझे आज एक अच्छा मूवी देखना है, मूवी हॉल में जाके आज आप मेरे साथ वॉक मत कीजिए। कभी आपने ऐसा गॉड को बोला है? अगर गॉड हमेशा आपके साथ है, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो कभी आपने ऐसा गॉड को बोला है? नहीं बोला है, राइट? बट देयर आर टाइम्स, आपको याद होगा कि आप जब किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, गॉड आप थोड़ा देर शांत रहिए, तो पहले मुझको अभी थोड़ा फोकस करने दीजिए। मैंने किया है और मुझको पता है कि हम हर कोई करते हैं कि हम गॉड को थोड़ा देर के लिए बोलते हैं गॉड आप थोड़ा मुझसे दूर रहिए। ठीक है, हम लोग करते हैं ऐसा, और गॉड आपको रिस्पेक्ट भी करते हैं, आपके प्राइवेसी को। और ये वो समय होता है जब हम पाप कर सकते हैं। वो गॉड का इच्छा नहीं है कि आप पाप करें। ये वो समय है जहाँ पे हम गिर सकते हैं। ठीक है, ऐसा बहुत सारा चीज़ें हो सकता है आपके जीवन में। देयर आर टाइम्स इवन जब आप सोने जाते हैं, शायद गॉड, आप जब प्रेयर करके गॉड हाँ आप मेरा प्रोटेक्शन कीजिए, या फिर नंबर ऑफ चीज़ें आप प्रेयर करके जाते हैं, गॉड प्रोटेक्ट्स यू। बट देयर आर टाइम्स गॉड आपको अलोन भी छोड़ते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब, पर गॉड तो हर जगह उपस्थित है।
है कि नहीं? गॉड तो हर जगह उपस्थित, फिर गॉड कैसे मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हैं? जस्ट सोच के देखिए, क्या पॉसिबल है? हो सकता है। मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको इन सारा चीज़ों से, कि अब हमारे जीवन में ऐसे ऐसे पल होते हैं जहाँ पे हम गॉड को इग्नोर करते हैं, ठीक है? और वही एक जगह है जहाँ पे हमें संभलना है, हमें डिसिप्लिन होना है और हमें परमेश्वर के पास वापस आना है, ठीक है? अदरवाइज अगर आप देखें, गॉड ने प्रॉमिस किया है कि वो हमेशा हमारे साथ हैं, हमेशा हमारे संग संग रहते हैं, ठीक है? क्योंकि प्रभु ने क्या किया, हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है और उनका पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहता है। पर मेरा एक्सपीरियंस इसमें यह भी है कि देयर आर टाइम्स कि पवित्र आत्मा भी नॉट एक्टिव, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो आपके साथ है, पर बहुत बार आप क्या कर रहे हैं, आपको वहाँ पे भी आपको फ्रीडम मिलता है। और मैं यही जानना चाहता हूँ कि वो फ्रीडम आपसे कोई चुरा ना ले, ठीक है? अगर वचन बोलता है जूड चैप्टर 1 का समथिंग में कि पवित्र आत्मा ही है जो आपको पाप करने से रोकता है, तो फिर हम पाप क्यों करते हैं? अगर आप देखें, यीशु मसीह के साथ में जुडस था, वो यीशु मसीह के साथ था, पर जुडस ने स्टिल क्या किया, वो पाप किया। तो आप देख पाओगे कि देरा ऐसा ऐसा जगह है जहाँ पे गॉड एक्सपेक्ट करता है कि हम अच्छा बिहेव करें, जो गॉड से हमने सीखा है उन सारी बातों को हम वहाँ पे पालन करें। इस चीज़ को मैं समझा पा रहा हूँ? इस पूरे चीज़ों में मैं जो बताना चाहता हूँ कि गॉड आपके साथ हमेशा है। एट द सेम टाइम गॉड आपकी प्राइवेसी, जो आपका प्राइवेसी है, उसका भी केयर करते हैं, ठीक है? ओके? और एवरीथिंग, हर एक चीज़ रिकॉर्डेड है। अगर आपको लगे गॉड आपको थोड़ा देर के लिए छोड़ भी दिए है, मतलब आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, पर वो तो हर जगह उपस्थित है, पर तो भी आपका हर एक एक्टिविटी क्या हो रहा है, वो रिकॉर्ड होते जा रहा है। जैसे मैं अभी यहाँ पे हूँ, मेरा सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, ऑफिस में जो जो चीज़ चल रहा है वो क्या हो रहा है, वो रिकॉर्ड हो रहा है, चाहे मैं वहाँ रहूँ या ना रहूँ, ठीक है? तो उस तरह वचन कहता है रेवलेशन 20 चैप्टर 20 यानी 11 वर्स में कि क्या हुआ, हर कोई को वहाँ पे बुलाया गया, जो मर गए थे, जो जिंदा थे, हर एक का क्या होगा, जजमेंट होगा। और हर कोई को उन्होंने जो जो चीज़ें किया है अपने जीवन में उसका हिसाब देना है, ठीक है? कहाँ पे वो लिखा हुआ है? जो बुक ऑफ लाइफ में हर एक चीज़ों का डिटेल दिया हुआ है। और आज के समय में हम टेक्नोलॉजी वालों को पता है कि जो इधर कोई भी सॉफ्टवेयर वो समरी में लिखा देगा उसका चैट करके कि इसका परसेंटेज, कितना परसेंटेज अच्छा और कितना परसेंटेज खराब है। एक बार में आपका पूरा चैट हिस्ट्री पढ़ के, आपका पूरा लाइफ को पढ़ के वो संग संग बतला देगा कि आपने कितना बार किसी को गंदा बात बोला, कितना बार आपने अच्छा बात बोला, कितना चीज़ आपने कैसा किया। ओके? तो ये सारा चीज़ें क्या है, वो पॉसिबल है। ओके? तो जस्ट इमेजिन कीजिए, जब हम मनुष्य का टेक्नोलॉजी इतना कैपेसिटी रखता है, तो गॉड का टेक्नोलॉजी कितना कैपेसिटी रखता होगा। ओके? मैं और एक वीडियो दिखाऊंगा, और पर उसके पहले मैं जस्ट समझाना चाह रहा हूँ एक चीज़ को कि गॉड हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। हमेशा आप जब भी उनको बुलाएं, वो हमेशा उपस्थित होते हैं, आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, क्योंकि आप छुप नहीं सकते। पर बहुत सारा जगह पे गॉड आपको प्राइवेसी भी देते हैं, और उस प्राइवेसी का हम गलत फ़ायदा ना उठाएं, गलत विचार ना करें, क्योंकि वो भी रिकॉर्डेड है। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि जो हम सीखते हैं, वचन से पढ़ते हैं, अपने आप को डिसिप्लिन भी रखें, ठीक है? और हर चीज़ रिकॉर्डेड है। सो नाउ इन सारी बातों को अगर हम देखते हैं, इन सारी बातों को देखते हैं, तो आपको क्या लगता है, जो हमारा जो क्वेश्चंस था, क्या लगता है आपको? क्या ऐसा कोई समय जहाँ पे आप कर सकते हैं? क्या गॉड आपके प्राइवेसी को का एडवांटेज लेते हैं? आप खुद को आंसर कर सकते हैं। क्या लगता है आपको?
क्या गॉड को पता था? ओके, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं इस चीज़ को आंसर करूँगा। Imagine a world where everything you do, from meeting your friends to using a public toilet, is recorded. Based on your actions ranging from what you buy to where you go, you are given a score similar to the way you rate an Uber drive. If the government believes what you do is socially beneficial, the score will increase, and if not, the score will decrease. If you critique the government, buy alcohol or play games, your score decreases, and when your score is low, you won't be allowed to travel, your children would be barred from applying to high school, you would be fired from your job, and the best part, you would be publicly shamed. This dystopian future is a reality of today's China. According to People's Daily, China's facial recognition system has become so advanced that it can scan the faces of 1.4 billion Chinese citizens in just a second. After the arrival of the internet in China in 1994, it became a very critical channel of communication for Chinese citizens. In a place where speech and access to information were heavily restricted, the internet became a medium where people could find uncensored news, speak their minds, and even organize protests. However, as time passed, the authorities found a way to block the free flow of information and use the internet for their benefit. Within a decade, they built an extensive infrastructure of surveillance combined with cutting-edge technologies. With the help of it, they tracked those who spoke against the government, and they were subsequently arrested or intimidated. Things worsened under Xi's era, when a ruling was made by Supreme People's Court in September 2013. According to it, a person could face a prison for 3 years for posting comments that spread rumors and are deemed to be defamatory by the authorities. Soon, the state media revealed that the government had hired more than 2 million individuals as microblog monitors to report on online postings to official censors. In 2016, a cybersecurity law was passed which further facilitated state control on the internet. Companies like Alibaba, Tencent, Baidu were required to censor prohibited content to reduce the anonymity of people on the internet. They were instructed to ask people their real name with proof during registration. During the same period, the Chinese government was also working on Project Skynet. Skynet is a mass surveillance system that was created in 2005. However, the government revealed its existence in 2013, when it had already installed a network of 20 million cameras across the country. By 2019, this number increased from 20 million to 200 million. Authorities claim that this network allows them to track criminals within minutes and keep the public safe. But the question is, who will save the public from the government? In the name of fighting terrorism, members of predominantly Muslim ethnic groups located in the northwestern part of China are forced to give their biometric data like photos, fingerprints, DNA, blood and voice samples. Police then flag certain behaviours like growing a beard, leaving their house via a back door, or visiting the mosque, and those who do such things are red flagged by the system and interrogated by police, wrongly accused and put in prison camps. In some cases, authorities have installed surveillance cameras inside the homes of minority communities. The algorithms used in the surveillance network have become so good that they can detect the number of people in the frame, their gender, ethnicity, and age in real time. Moreover, they can identify the person by their style of walking when under 50 meters of distance from the camera. The United States and other countries also use some of the same techniques, but their use is limited to track terrorists or drug lords. But Chinese authorities want to use them to track everybody. Thanks to the high demand for surveillance cameras by the Chinese government, it has become a booming industry. Chinese government wants a better and efficient surveillance system, and companies want to secure big government contracts. So, to get the contracts, companies are constantly improving their tech, ultimately benefiting the government efforts of making mass surveillance more efficient. But this is not limited to the camera on the streets. Your face is scanned in restaurants to give you meal recommendations, you can pay while shopping through face scan, and if you want to use toilet paper in public toilets, you guessed it, your face will be scanned first, and then the toilet paper will be dispensed through a machine. Surprisingly, according to The Times, the personal data of millions of people on the government servers was unprotected by even basic security measures, and they also found that private contractors and middlemen had wide access to personal data collected by the Chinese government. Coming back to cyber surveillance. Whatever you do online is being recorded. From your financial transactions to messages, everything is intercepted by Chinese authorities. Let's take the example of WeChat. WeChat started as a messaging app, then it transformed into Chinese Facebook, and then it added a ride-hailing service similar to Uber to its platform, and then it added banking services to its platform, and now you can use it as an ID. If you're living in China, you can file for divorce through this app. This will make your life very convenient, but at the same time, it also becomes very convenient for state security to track you. To combat message interceptions, they talk through emojis.
A half-fallen rose means someone has been arrested. A dark moon means they are going to prison camps. A sun emoji means they are alive, and a flower means they have been released. Now combine cyber surveillance with Skynet, you get unimaginable power and control over 16% of the world's population. China calls it the social credit system. Whatever you do from the moment you wake up to the moment you go to bed is recorded. Based on your actions, your social credit score increases or decreases. If you praise the government publicly, donate blood, help the poor, engage in charity work, etc., your score increases. If your score is high, you'll get tax breaks, free gym, preference at hospitals, and if you do something which is considered to be wrongful by the government, the opposite happens. Due to the social credit system, people fail to look at the bigger picture as they are constantly busy improving their scores to avail the benefits which come with it. The ratings for every Chinese citizen are publicly available, and anyone can see them, completely eradicating their privacy and ruining their social life. If you raise your voice against the government, your score would decrease, and other people wouldn't know why your score is low. They might think it's low because you did something wrong, so they'd want to stay away from you. Soon, due to the fear of lower ratings and what others would think about them, similar to what happens on social media, citizens will refrain from any kind of independent expression, both on social media and real life, as this might lead to lower ratings, leading to a denial of basic human rights for them. The complete eradication of privacy helps the authorities to quash movements and protests against the government before they even start. According to many, China's mass surveillance is a grave new threat to freedom of expression and a violation of fundamental human rights. So, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या बताया गया. जस्ट इमेजिन कीजिए 200 मिलियन कैमरास आपको मॉनिटर कर रहे हैं. ठीक है, आपका हर एक चीज़ आपका मॉनिटर किया जा रहा है. आप कैसे रास्ता में चलते हैं, कैसे क्रॉस करते हैं, हर चीज़ आपका रिकॉर्डेड है. ठीक है, और ये सारा चीज़ उन्होंने सिर्फ उनके पास सुपर कंप्यूटर है उसके द्वारा कर लिया. जैसे इमेजिन कीजिए अगर और एक कंप्यूटर आ जाए तो क्या होगा. और आज सिर्फ ये कहानी चाइना का नहीं है, हमारे इंडिया में भी ऐसा बहुत सारा चीज़ होने जा रहा है, यूएस में भी होने जा रहा है, और नंबर ऑफ़ चीज़ें हैं जो मैं भी कभी मैं आपको दूसरे दिन शेयर करूं. सो मैं जस्ट ये समझाना चाह रहा था कि आपको नहीं लगता कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि गॉड उतना ज़्यादा हमें मॉनिटर नहीं करते हैं. मान लीजिए आज आपने पाप किया, कल आपका घर का पानी कट गया. आज आपने पाप किया तो ऑक्सीजन आपके लिए बंद हो गया. आपने पाप किया, वेजिटेबल में कीड़ा लगने लगा, आप खा नहीं पाए. ऐसा नहीं करते है कि नहीं. गॉड आपको कितना चांस पे चांस देते रहते हैं, और केवल इसलिए क्योंकि वो आपको अपना बच्चा मानते हैं, राइट. क्योंकि वो चाहते हैं कि हम में से हर कोई उनको सेम रेस्पेक्ट दे, उनके पास आए, उनसे प्रेम करें, और वो जैसा चाहते हैं हम लोग वैसा बन पाए. ओके, होपफुली थोड़ा सा समय ले लिया, बहुत सारा वीडियोस था. आप ये चीज़ समझे, आप गॉड को वैल्यू दें, रेस्पेक्ट करें जो आपको प्राइवेसी मिला है.